लेकिन अब हमारे साथ हैं फोन लाइन पर कमल अजमेरा साहब जो अपना सवाल पूछना चाहते हैं। कमल जी गुड इवनिंग और पूछिए आपका क्या सवाल है। हाँ सर नमस्ते, मैं कमल बोल रहा हूँ। नमस्कार। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं एसआईपी के थ्रू 4 कंपनीज में 10,000 इन्वेस्ट कर रहा हूँ। ओके। उसमें एचडीएफसी टॉप 200 है, टैक्स सेवर है, रिलायंस ग्रोथ फंड है, राइट, और रिलायंस टैक्स सेवर है। ओके। और मेरा मेन क्वेश्चन ये है कि मैं LIC का मेरे मतलब अराउंड 3,500 भी इन्वेस्ट हो रहा है, लेकिन वो बहुत पुराना है पॉलिसीज, मनी बैक वगैरह। राइट राइट। तो मेरे को अभी वो स्टॉप करना है। ओके, तो उस पे आपको LIC सलाह चाहिए। मतलब हाँ, उसके लिए करना है। प्लस आपने ये भी पूछा है कि आप अपनी माँ को भी शामिल करना चाहते हैं मेडिक्लेम कवरेज में, और बाकी पोर्टफोलियो के ऊपर। जी, आपके सारे सवालों के जवाब देते हैं यहाँ पर। तो हर्ष जी 2-3 तरह के इन्होंने सवाल पूछे हैं, पोर्टफोलियो पर, अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी पर और मेडिकल कवरेज पर। क्या सलाह देना चाहेंगे आप इन्हें? तो सबसे पहले यही जो ओल्ड अभी जो हमने इनको जो सलाह दी कि ध्येय बनाइए, ध्येय के हिसाब से इन्वेस्ट करिए, तो आपका इन्वेस्टमेंट सही होगा। अब स्पेसिफिक सवाल है, जहां तक लाइफ इंश्योरेंस ट्रेडिशनल मनी बैक पॉलिसीज का सवाल है, जैसे जैसे वो पुरानी होती जाती हैं उनका वैल्यू बढ़ते जाता है, क्योंकि सरेंडर वैल्यू बहुत पुअर है। राइट। तो अब 8-10 साल हो गए हैं और अज्यूमिंग 20-25 साल की पॉलिसीज थी, तो अब उसमें बने रहिए, उसको डेट पोर्टफोलियो मानिए, उतना करीबन उसमें रिटर्न छूटेगा। आज की सरेंडर वैल्यू ले लें, अज्यूम्ड मेच्योरिटी वैल्यू एक अज्यूम कर लें, बाकी जो प्रीमियम देना है उसका कैलकुलेशन करेंगे, तो जो पॉलिसी 8-10 साल पुरानी हो गई है और 25-30 की थी, उसमें 8-9% के आसपास रिटर्न छूटेगा पुरानी में। नई नहीं करनी है। ओके। पुरानी को शायद कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके। स्पेसिफिक डिटेल्स देते तो स्पेसिफिक पॉलिसी पे भी इनको एडवाइस दिया जा सकता था। फंड्स इनके अच्छे हैं, रिलायंस ग्रोथ उसमें से शायद इतना सबसे तीनों चारों में से शायद थोड़ा कम है। फंड्स अच्छे हैं, अगेन ध्येय है, लॉन्ग टर्म के लिए करेंगे तो फायदा होगा, बाकी फंड्स अच्छे हैं। ओके। मेडिक्लेम का इन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है, अपनी माताजी को कवर करना चाहते हैं, और स्पेसिफिकली इन्होंने लिखा है बरियाट्रिक सर्जरी के लिए। तो कमल जी, क्या स्पेसिफिक नीड है आपकी, कुछ थोड़ा सा बता पाएंगे? हाँ सर, एक्चुअली मेरे मदर है, शी इज 60 years old, और मतलब हमारा मेडिकल पॉलिसी है ऑलरेडी, लेकिन अभी मतलब शी नीड टू बी ऑपरेट अंडर बेरिएट्रिक सर्जरी। ओके। तो मतलब मैं जितनी जगह पे पूछा है, तो मतलब वो लोग इंश्योरेंस कंपनी वाले उसको कवर नहीं कर रहे। बिल्कुल। तो मेरा स्पेसिफिक गोल ही यही है कि मेरे को पॉलिसी उनका रिक्वायरमेंट के हिसाब से मिल जाए, और उनका मतलब वेट 125 kg है, और मेरे को मतलब अभी इमीडिएट करवाना ही है ऑपरेशन। तो बट एग्जिस्टिंग पॉलिसी में वो कवर नहीं कर रहे हैं, मना कर रहे हैं, जो जिनके साथ आपकी एग्जिस्टिंग पॉलिसी है वो कंपनी मना कर रही है। इंश्योरेंस का है, पुराना है, 5 to 6 years ओल्ड है। करेक्ट। लेकिन वो नहीं कवर कर रहे हैं। तो कमल जी, इसमें ऐसा है, पहली बात तो कोई भी मेडिकल कंपनी अभी तक इंडिया में हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक बैरिएट्रिक सर्जरी कवर नहीं करती, वो उसको कॉस्मेटिक मानती है। ये एक मेरे ख्याल से दोनों तरफ से द्वंद्व चल रहा है। कोई कह रहे हैं कि ये लाइफ सेविंग होती है, कोई कहते हैं कॉस्मेटिक है। अभी तो फिलहाल कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी इसको कवर नहीं कर रही है, कोर्ट केसेस चल रहे हैं, अब उसमें क्या रिजल्ट आता है पता नहीं। लेकिन नई तो पॉलिसी आपको कहीं से वैसे भी नहीं मिलेगी, मतलब प्यास लगने के बाद तो कुआं नहीं खोद सकते। तो क्लियरली अब तो कोई पॉलिसी मिल भी जाएगी तो वो इसको तो कवर नहीं करेगी। आपकी एग्जिस्टिंग पॉलिसी में ही आपको जो भी फाइट करना है, आप वो अगर करवाना है अपनी एग्जिस्टिंग पॉलिसी में फाइट करिए। कोर्ट केसेस हो रहे हैं, इसमें हो सकता है देयर इज सम चांस दैट यू माइट, आप शायद उसमें सक्सेसफुल हो, लेकिन अभी तक कोई भी कंपनी कवर नहीं कर रही है। चलिए, तो ये यहाँ पर कमल जी थोड़ा सा अफसोस जरूर है हमें कि यहाँ पर शायद बहुत ज्यादा आपके पक्ष में चीजें जाती हुई नहीं दिख रही। आप कोशिश कर सकते हैं अपनी एग्जिस्टिंग पॉलिसी के साथ में, शायद आपको वहाँ पर सफलता मिले, बट नई पॉलिसी लेने जाएंगे तो जाहिर सी बात है, जैसे हर्ष जी कह रहे हैं कि कुछ भी आपको इस तरह का कवर मिलना थोड़ा मुश्किल होगा, और आपके पोर्टफोलियो पर उन्होंने सलाह दे ही दी है। तो इसी के साथ हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी सवाल जवाब जारी रहेंगे।